हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें गोल्ड की, तो गोल्ड में देखो कितना अच्छा खासा हमारा यहाँ पे प्यारा सा सेटअप बना। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट इसी के अराउंड यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो फ्लैट ओपनिंग हुआ है एग्जैक्ट इसी लेवल के पास, और यहीं से बाउंस बैक हुआ। फिर मार्केट ने क्या कि इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग, और इसके बाद देखो डायरेक्ट हमारे अपसाइड का जो डेस्टिनी था, इसको टच करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिला, और एग्जैक्ट अब इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब जो भी हम डेस्टिनी को ड्रॉ करते हैं, मार्केट दो में से एक डेस्टिनी का जरूर से यहाँ पे फिल करता है। अक्सर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर मार्केट जब भी रिवर्सल यहाँ करता है, तो वो जो रिवर्सल है वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रिवर्सल आता है। ठीक है, यहाँ पर अब सभी को देखो यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट गिरेगा गिरेगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट डाउन साइड यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन कर रहा था इस लेवल पे देखो। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था, बेस का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा था। तो मार्केट ने डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक किया, सभी को यहाँ पे क्या है कि ट्रैप किया। ठीक है, यहाँ पे ट्रैपिंग के बाद ठीक, जब सभी का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसके नीचे सारे बायर्स के लिक्विडिटी यहाँ पे पड़े हुए थे। ठीक है, मार्केट ने जैसे उनके नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब किया, क्लोजिंग के साथ उनको ट्रस्ट भी दिलाया। ठीक है, कि अब मैं यहाँ से और भी नीचे तक गिरने वाला हूँ, बट मार्केट वैसा नहीं हुआ, और यहीं से फिर उसके बाद रिवर्सल किया, और तगड़ा मोमेंटम हमें अपसाइड का यहाँ पर देखने को मिला हुआ है गोल्ड में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी गोल्ड में जो यहाँ पे मोमेंटम है, प्राइमरी ट्रेंड की अगर डिस्कस करें, तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, और जो कि ये स्विंग हमें दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से अपसाइड में है। बट अब इस लेवल से क्या है कि जब ये यहाँ से इतना मोमेंटम कर रहा है, तो अब इस लेवल पे आप देखोगे जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, अब धीरे धीरे जो कि बायर्स का स्ट्रेंथ डाउन हो रहा है, क्योंकि इस तरह का जो मोमेंटम यहाँ पे आना चाहिए, जो इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इस तरह का अगर कैंडल का फॉर्मेशन इस लेवल पे होता, तो फिर तो बेस्ट रहता, गोल्ड यहाँ से और भी तेज से ऊपर जाता। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहा है कि एक तो 4200 लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस लेवल पे मार्केट जब भी ट्रेड करता है, तो इस लेवल पे चांसेस बहुत ही कम रहता है कि यहाँ से अपसाइड जाने का। ठीक है, तो मतलब कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से एग्जैक्ट हमें सेलिंग, फिर इस लेवल पर मार्केट आया कंसिडरेशन कर रहा है। तो चांसेस क्या है इस लेवल पर, मार्केट ने यहाँ पे इस साइड का मोमेंटम देने के बाद, ठीक है, इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट ने थोड़ा रेजिस्टिंग किया हुआ है 50% तक। अब इसके बाद यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, अब इस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखो यहाँ से सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, कि मार्केट इसको ब्रेक करके डायरेक्ट यहाँ से निकल जाए, या यहाँ से हमें सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिले। और फिर उसके बाद देखो सेलिंग तभी हमें देखने को मिलेगा जब ये इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज करे, और इसके नीचे थोड़ा सस्टेन करे। ठीक है, फिर उसके बाद जब इस तरीके से निकले, तब हमें जाके एक तगड़ी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा। और फिर जैसे अगर ये लेवल यहाँ पे टूटा, ठीक है, तो मार्केट और नीचे जाने के बाद अगर उठना होगा, तो ये जो लेवल है यहाँ का सपोर्ट लेगा। अगर मार्केट उठता है, ठीक है, तो ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर समझ लेना कि डायरेक्ट मार्केट इसको भी यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है। कि अक्सर जब भी मार्केट जितना भी अगर ये मोमेंटम करता है, अगर उससे ज़्यादा अगर वो पुल बैक लिया, ठीक है, रिट्रेस लिया, तो फिर समझ लेना कि वो जो पुल बैक है वो रिट्रेस कुछ भी नहीं है। अब मार्केट क्या कि हर एक जो लेवल है वहाँ पे उस लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल गोल्ड का जो सिनेरियो बना हुआ है, दो बना हुआ है, तो हम लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और अप साइड में जो लेवल्स की अगर डिस्कस हो, तो इस तरीके से हमारे लिए अप साइड का यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अप साइड के लिए ये जो लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड की डिस्कस करें तो हमारे लिए जो सपोर्ट है, फिलहाल जहाँ से हमें यहाँ पे एक तगड़ा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला, तो वो लेवल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो अब यहाँ पर क्या सीन है, मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल के पास यहाँ पे कॉन्स्टेंस यहाँ पे कर रहा है। तो और इस लेवल पे भी देखो मार्केट कुछ देर तक रुका। तो अगर यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट जब तक इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तब तक तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो पहले स्ट्रेटजी हमारी क्या रहती है कि अगर ये इसको रिटेस्टिंग करके अगर ये इस तरीके से निकलता है, तो फिर तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। वरना अगर ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, अप साइड अगर ब्रेक किया, तो रिवर्सल स्टडी हम यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पर हम अप साइड के यहाँ पे बैठेंगे। और जो मोमेंटम है, जितना मोमेंटम इससे एक्सपेक्टेड रखते हो, इससे तगड़ी मोमेंटम आपको यहाँ पर अप साइड को देखने को मिलेगा। अक्सर मैंने बहुत जो भी वीडियोस बनाए हैं, सभी में मैंने आपको यहाँ पे दिखा हुआ है कि रिवर्सल स्ट्रेटजी बहुत ही तगड़ा यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेस्टिनी की, तो डाउन साइड के लिए जो फर्स्ट डेस्टिनी रहेगा हमारे लिए यही लेवल रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेवल से एक तगड़ा हमें बाइंग साइड का देखने को मिला हुआ था मोमेंटम, और उसके साथ साथ इसने क्या है कि 50% तक रिट्रेस भी किया हुआ था, इसलिए हम इस लेवल को यहाँ पे डेस्टिनी के रूप में यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर डिस्कस करें अपसाइड के डेस्टिनी के लिए, तो फिलहाल मार्केट के लिए अपसाइड का जो डेस्टिनी है, जो बिल्कुल पास में बना हुआ, तो अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर सबसे पास में जो स्विंग रहता है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अप साइड के लिए 4233 का डेस्टिनी है,
और डाउन साइड के लिए यहाँ पर हमारे लिए 4170 का यहाँ पर डेस्टिनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में अगर डिस्कस करें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो देखो मोमेंटम कितना परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। ये सब जो चीज़ें आपको रेट करने देखने को मिला है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे रिट्रेस देखने को मिला है, इसी को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक। अब जो कि इतना बड़ा मोमेंटम के बाद इसने 50% रिट्रेस किया, और इसके बाद यहाँ पे जो एक पूरा ये स्विंग है, ठीक है, एक वेव ही है। अब इस तरीके से अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर तो ये जो डेस्टिनी हमारा यहाँ तक इसको अचीव कर सकता है, इसको ब्रेक के बाद, ठीक है। ब्रेक के बाद मार्केट थोड़ा सा गिरावट के बाद फिर इस तरीके से उठने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। बट यहीं से अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर तो अपने इस लेवल को भी यहाँ पे ये टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये माइनस जो लेवल है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में, अगर हायर टाइम फ्रेम में बात करें तो ये इस लेवल पे यहाँ पे 3 कैंडल्स यहाँ पे रुकी हुई थी, ठीक, 1 आवर की, ठीक है, लो। इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट कंसिडर किया हुआ है, और इस लेवल से एक तगड़ी हमें गिरावट देखने को मिला था, और इस लेवल पे यहाँ पे देखो मार्केट सस्टेन भी कर रहा था, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्ट इसको करें और इस लेवल को यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब ये भी लेवल और ये दोनों लेवल हमारे लिए दोनों प्रॉपर और एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो हम जैसे जो भी स्ट्रेटजी को फॉलो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जैसे हमारा सेटअप यहाँ पे बनता है, हम उस सेटअप पर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।